हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन वन सेकेंड अवर यूट्यूब चैनल। जिस तरह आपने अब थंबनेल देख ही लिया है 1857 की क्रांति भारत की, तो आज उनको आसानी से समझेंगे। हिस्ट्री करना बहुत ही आसान है कि इसमें जो होता है वो पहले हो चुका है, हमें सिर्फ वही पढ़ना है, कोई छेड़खानी करनी नहीं है। तो आसानी के साथ समझते हैं आज 1857 की क्रांति। चलिए वीडियो करते स्टार्ट। मैं लौकेंद्र करण। आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। तो सबसे पहले देखते हैं हम ये क्रांति क्यों हुई। क्योंकि कोई भी क्रांति होगी, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये अचानक नहीं हुआ, उनके कुछ ना कुछ पीछे क्या होता है, कारण होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं भारत में 1857 की जो क्रांति हुई थी भारत की, उसके पीछे क्या क्या कारण थे, वो सारे कारण के बारे में हम वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं 1857 की के कारण। तो कौन कौन से कारण थे, पहले हम वो देख लेते हैं। सबसे पहला राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण। दूसरा सामाजिक कारण। फिर तीसरा देख लेते हैं हम धार्मिक कारण। फिर सामाजिक आर्थिक कारण। फिर हम देख लेंगे सैनिक कारण। सैनिक। और फिर हम देखेंगे जाकर तात्कालिक कारण, जो ऐसा क्या हुआ था कि अचानक 1857 में हो गया। तो इतने सारे टॉपिक है, पॉइंट है, जो हमें इनके ऊपर बात करनी है। 1857 की क्रांति का बैकग्राउंड हमें तैयार करना है। तो सबसे पहले राजनीतिक कारण देखते हैं कि राजनीतिक यानी राजनीतिक से आपको नाम याद रखना है, राजा महाराजा नाराज क्यों थे। तो भारत में राजा महाराजा नाराज क्यों थे, तो इसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे। राजनीतिक काल में जो भारत के राजा महाराजा थे वो नाराज क्यों थे, क्योंकि अंग्रेज डलहौजी ने क्या लाई थी, गोद निषेध प्रथा लाई थी कि कोई भी राजा गोद नहीं ले सकता पुत्रों को, और उसका साम्राज्य फिर पुत्र नहीं होगा उसके, तो उसका साम्राज्य क्या है, ब्रिटिशों में मिल जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, जो भारत के राजाओं की जो साम्राज्य था वो कहाँ चला जाएगा, ब्रिटिशों के अंतर्गत चली जाएगा। तो राजा महाराजा इससे नाराज थे। फिर जमींदार नाराज क्यों थे, जमींदार को तो कुछ जमींदारों की क्या कर ली थी, भूमि छीन ली थी अंग्रेजों ने, तो इससे क्या थे, जमींदार भी नाराज हो गए थे। ये 1857 से पहले के कारण हम जान रहे हैं। और बात कर ले तो हिंदू और मुस्लिम थे उस समय तो भारत में, तो मुस्लिम क्यों थे नाराज, तो ये बहादुर शाह जफर था, राजा बहादुर शाह जफर। मुसलमानों का राजा उस समय भारत में कौन था, दिल्ली में बहादुर शाह जफर था। अंग्रेज इसको राजा ही नहीं मानते थे, तू किस बात का राजा, हम राजा तो क्या राजा, तब तू कोई बात का राजा नहीं है, राजा तो हम ही है, मतलब तू तो कोई काम का नहीं है। तो इसके प्रति क्या करते थे, इसको कोई सम्मान नहीं देते थे, इसको क्या नहीं देते थे, सम्मान नहीं देते थे, इसको किसी के मतलब का नहीं मानते थे, इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। तो इन कारणों से राजा के साथ, मुस्लिम राजा के साथ ये अव्यवहार करेंगे हम अंग्रेज, तो मुस्लिम लोग थे वो भी क्या हो गए, अंग्रेजों से नाराज हो गए। प्लस इन सब के बीच 1833 का एक चार्टर एक्ट था, 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट में बताया गया था कि जो भी मतलब हिंदू काले या गोरे का बिना किसी भेदभाव के जो भी पद होंगे, सहकारी सरकारी पद, उन पर बिना किसी भेदभाव के हिंदू मुस्लिमों अंग्रेजों को सबको सम्मान अधिकार प्राप्त होगा, बिना किसी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी पद के लिए। लेकिन अंग्रेज तो वही उच्च पदों पर क्या करते थे, जो बड़े बड़े उच्च पद होते थे उस पर तो सिर्फ कौन बैठते थे, अंग्रेज बैठते थे। भारतीय अंग्रेजों मुसलमानों को बैठाते नहीं थे अंग्रेज, और जो निम्न पद होते थे वह जाकर देते थे किसको, भारतीयों को देते थे। तो ये इतने सारे हो गए क्या, राजनीतिक कारण। राजा महाराजा नाराज हो गए, जमींदार नाराज है, बहादुर शाह यानी मुसलमान नाराज हो गए, और इस चक्र के कारण भी लोग क्या थे, नाराज थे। अब देखते हैं इसके आगे सामाजिक कारण क्या थे कि लोग नाराज थे। समाज यानी समाज नाराज क्यों था, तो समाज में सबसे पहले क्या किया जाता था, काले गोरे का भेदभाव किया जाता था। काले और गोरे का, काले और गोरे का क्या किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। काले यानी हमें भारतीयों को अंग्रेजों ने क्या बताया, काला बताया, और गोरे को क्या बताया, अंग्रेज खुद को क्या बताते, गोरे बताते थे। और हर जगह के तुम तो काले हो, तुम ये हो, तो काले गोरे का क्या करते थे, अंग्रेज भेदभाव करते थे। इसके बाद अगर फिर भी हमें समझ नहीं आए, तो आगरा का एक मजिस्ट्रेट था, कौन, इसके बाद आगरा, आगरा का कौन था, एक मजिस्ट्रेट था, मजिस्ट्रेट। उसके कथन से भी हम पता लगा सकते हैं कि ये क्या करते थे, अंग्रेज भेदभाव करते थे। इस आगरा के मजिस्ट्रेट ने कहा था, अगर भारतीय के सामने कोई भी अंग्रेज गुजरता है
तो उसको क्या है, सलाम ठोकना पड़ेगा उस अंग्रेज अधिकारी को। जब तक कि वो वहां से निकल नहीं जाता उसको सलाम ठोक कर खड़ा रहना पड़ेगा। अब अगर ये इस मजिस्ट्रेट ने ये भी कहा, अगर कोई भारतीय घोड़े पर या वाहन पर खड़ा है और उसके आगे से फिर जब अंग्रेज गुजरता है तो उसको वाहन से नीचे उतर कर तब तक उधर वहां पर खड़ा रहना पड़ेगा जब तक कि वो अंग्रेज यहाँ से चले नहीं जाए। तो इतना समाज में क्या करते थे, भेदभाव करते थे, समाज भी नाराज था। अब धार्मिक बात करते हैं, धर्म के रिलेटेड मामले में लोग क्या थे, अंधे तो होते ही हैं। तो अंग्रेज क्या करते थे, ईसाइयों पर जोर देते थे। अंग्रेज क्या करते थे, ईसाई बनाने पर जोर देते थे। ईसाई, क्या आप ईसाई बन जाइए, यानी हमारे लिए ईसाई धर्म ग्रहण कर लीजिए, गॉड की पूजा कीजिए, तो आपको क्या है, अधिक अधिक सुविधाएं दी जाएगी, उच्च पदों पर आपको क्या है, फैसिलिटी दी जाएगी, आपको पद मिलेंगे उच्च पदों पर। तो ऐसे क्या है, धर्म परिवर्तन कराते थे। तो हिंदू भी नाराज होकर मुस्लिम भी नाराज हो गए कि आप अंग्रेज तो क्या है, हमारा धर्म परिवर्तन कराने के लिए शादी से चल रहे, हमारा धर्म परिवर्तन कराने के लिए चाल चल रहे हैं। इसी के बाद इसी का भी अगर समझ नहीं आया तो इसकी तरह आगरा के मजिस्ट्रेट की तरह एक था प्रधान मैगलीज, यूके में कहते हैं प्रधान मैगलीज, ये हाउस ऑफ कॉमन में कहता है, यानी यूके के अंदर ये क्या कहता है, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में ये प्रधान मैगली हाउस ऑफ कॉमन यानी लोकसभा, हमें लोकसभा कहते हैं और वो हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं। वो कहता है कि गॉड ने हमें भारत इसलिए सौंपा है ताकि हम क्या है, ईसाई के धर्म प्रचार कर सके और ईसाई धर्म का प्रचार हम भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक कर सकते हैं। ये कौन कहता है, प्रधान मैगलीज कहता है। तो ये भी धार्मिक कारण हो जाएंगे कि लोग नाराज थे, हिंदू मुस्लिम जो भी थे, कि मुसलमान अंग्रेज क्या हमारा धर्म परिवर्तन कराने के लिए तुले हुए हैं। आर्थिक कारण यानी पैसों से रिलेटेड क्या कारण थे जो सारे नाराज थे। सबसे पहले आर्थिक कारण के अंतर्गत औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति आई, हाथों की जगह काम क्या मशीनों से होने लगा, अच्छी बात है, औद्योगिक क्रांति। लेकिन इससे क्या हो गए, जो भारत के कुटीर उद्योग थे वो सारे क्या हो गए, नष्ट हो गए। कुटीर उद्योग, जो छोटे बड़े उद्योग थे वो सारे क्या हो गए, खत्म हो गए। प्लस जो भी 10 जने मिलकर काम करते थे, अब वो एक मशीन एक काम वो सारा काम कर लेती है। तो इससे क्या है, बेरोजगारी फैली, बेरोजगारी भी, लोग बेरोजगार भी होने लग गए। प्लस और क्या है, जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, अर्थात जो भारत में सोना था यानी ऊर्जा, खनिज, कोयला, पेट्रोल, ये जो भी संसाधन थे भारत के महानता के, ये अंग्रेज क्या है अपने उधर ले जाने लग गए ब्रिटेन में। तो अंग्रेज तो क्या हो गए, अंग्रेज तो क्या होते गए, अमीर। अंग्रेज क्या होते गए, अमीर, और भारत क्या हो गए, भारतीय और तो और गरीब होते गए, क्योंकि भारत का पैसा बाहर जाने लगा, अब अंग्रेज अपने उधर ले जाने लगे। तो अंग्रेज तो क्या हो गए, अमीर होते जा रहे थे, और भारतीय क्या हो रहे थे, और ज्यादा से ज्यादा गरीब होते जा रहे थे। प्लस जो भारत में निर्मित कच्चा माल था, भारत में क्या था, निर्मित कच्चा माल, कच्चा माल, उस पर निर्यात कर, यानी अगर आपके पास कच्चा माल है ना, आपको उसको बाहर भेजना है, तो उस पर इतना कर लिया जाता था कि वो रास्ते में ही सारे पैसे खत्म हो जाते थे। तो निर्मित कच्चा माल का क्या कह सकते हैं हम, निर्यात कर क्या था, ज्यादा था, निर्यात कर बहुत ही ज्यादा था। तो ये सारे क्या हो गए, आर्थिक कारण हो गए। अब बात करते हैं सैनिक कारण, क्या सेना ने भी अंग्रेजों का विद्रोह किया था क्या, कहीं 1857 की क्रांति से पहले, अचानक तो कुछ हुआ नहीं है, तो हम वो भी देखते हैं। तो 1764 में बताया जाता है पश्चिमी बंगाल में सैनिकों ने विद्रोह किया था। 1804 में बताया जाता है बेलूर में सैनिकों ने क्या किया था, विद्रोह किया था। 1824 में बताया जाता है बैरकपुर में सैनिकों ने क्या किया था, विद्रोह किया था। 1844 में बताया जाता है कि सैनिकों ने मना कर दिया था कि अगर हमें अतिरिक्त वेतन भत्ते नहीं मिलेंगे तो हम क्या है, म्यांमार नहीं जाएंगे, सिंध नहीं जाएंगे, सॉरी। तो इन्होंने क्या किया था, विद्रोह किया था सैनिकों ने। और सैनिकों के क्या कारण पूछ ले अगर आपसे, तो इधर 44 में क्या हुआ था, सिंध जाने से मना किया था। सिंध जाने, अंग्रेजों ने कहा अगर हमें अतिरिक्त वेतन भत्ते नहीं मिलेगा तो हम भारत को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो अंग्रेजों ने भी कहीं ना कहीं इनसे विद्रोह किया था। प्लस अंग्रेज क्या करते थे, जो सैनिक कारण में ये काले गोरे के भेदभाव के अंदर भारतीय के जो आर्मी होते हैं सैनिक, उनको क्या दिए जाते हैं, 8 या 9 रुपए दिए जाते थे, बल्कि वही सैनिक अंग्रेजी होता था तो उसको 60 रुपए या 70 रुपए मिलते थे। इतना भेदभाव। तो सैनिकों में कहीं ना कहीं विद्रोह की भावना थी मन के अंतर्गत, कि हम यही काम कर रहे हैं, अंग्रेज भी वही काम कर रहे हैं, बस यही भेदभाव कर रहे हैं कि हम क्या है भारतीय और वो अंग्रेज है, हमें 8-9 रुपए दिया जा रहा है, उनको 60-70 रुपए दिया जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये भी कोई बात नहीं। प्लस जो डाकघर अधिनियम लाया था एक,
और क्या था 1854 में एक डाकघर अधिनियम आया था, 1854 डाकघर अधिनियम। इस अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने क्या किया, अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने क्या किया, जो भारतीयों को डाक व्यवस्था मुफ्त में मिल रही थी, जो भी सैनिक होते थे वो को अपना संदेश कहीं भी फ्री में भेज सकते थे। तो इस अधिनियम के तहत वो डाकघर की अधिनियम की व्यवस्था के तहत वो डाक भेजना भी, मुफ्त में डाक भेजना भी कैंसिल कर दिया। अब आप पैसे देकर भी अपना डाक भेज सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। तो इस ये सारे कारण हो जाएंगे क्या 1857 की क्रांति के कारण। सबसे पहले वापस राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण और सैनिक कारण। अब तात्कालिक कारण हम देखते हैं, मेन कारण। अब ये सब भड़के हुए आपस में, इनको सब एक मौका चाहिए क्या है, अंग्रेजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया में। अब वो तात्कालिक कारण क्या था, अब हम वो जानेंगे। अब देखते हैं हम क्या तात्कालिक कारण, अब देखते हैं हम तात्कालिक कारण, तात्कालीन कारण। अब ये सब भड़के हुए, इनको एक बारूद पूरा जला हुआ तैयार बैठा है, वो इनके ऊपर चिंगारी लगाने की जरूरत है। वो चिंगारी कौन लगाएगा, ये तात्कालिक कारण में लगाएंगे। कैसे, बंदूक थी पहले भारतीय के पास, बंदूक थी कौन सी, ब्राउन बेस। बेबी को बेस पसंद है तो इधर कौन सी बंदूक थी, ब्राउन बेस, ब्राउन बेस। ब्राउन बेस की जगह अंग्रेजों ने कौन सी बंदूक ली, एनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल, राइफल। तो ये बंदूक ली अंग्रेजों ने। ब्राउन बेस पहले सैनिकों के पास ब्राउन बेस की बंदूक थी। ब्राउन बेस की दुगनी मतलब अच्छी एनफील्ड राइफल थी, यानी बंदूक थी, ये काफी अच्छी थी चलाने में। तो ये बंदूक ले आई। इसके अंतर्गत इसके तात्कालिक कारण में क्या था, इसका जो कारतूस होता था, इसके जो कारतूस, कारतूस, कारतूस पर क्या है, गाय और सुअर, गाय और सुअर। जैसे ब्राउन बेस बंदूक थी, एनफील्ड राइफल ले आई। एनफील्ड राइफल यानी बंदूक था, उसके ऊपर क्या है, कारतूस लगा हुआ था, ऐसे कारतूस। इसके अंतर्गत ऐसे पूरा बंद होता था, ये एक ऐसे साइड में होता था। उसको क्या मुंह से तोड़ना पड़ता था। मतलब अगर युद्ध में जा रहा था बना हाथों से, उधर तो तोड़ने का टाइम मिलेगा नहीं। मुंह से जल्दी से तोड़ा, इसका होर लेके उस बंदूक में डाला और जल्दी से वो लोहे की पास में होती थी एक इतना था चपटी, उसको जल्दी से ठोका और सामने वाले पर वार किया। तो वो थी एनफील्ड राइफल बंदूक, आपने देखी भी होगी। तो उसके ऊपर जब ये कारतूस तोड़ना पड़ता था तो उसके मुंह पे ऊपर क्या है, गाय और सुअर की चर्बी लगी जाती थी, ताकि अंदर क्या है वो जो होर होता था बारूद, वो अंदर सुरक्षित रह सके और इसको हटाकर फिर वो बारूद बंदूक में डाला जाता था। तो उस कारतूस के ऊपर क्या है, गाय और सुअर की चर्बी लगी जाती थी। अब ये बात फैल गई भारतीयों के अंतर्गत, क्योंकि भारतीय होते हैं अगर वो कुछ भी कर ले लेकिन गाय का मांस मुंह के अंतर्गत नहीं डालेंगे। वो चाहे मर जाए तो भी गाय को अपनी माता के समान मानते हैं, तो गाय का मांस वो डालेंगे नहीं मुंह में। सुअर, हिंदू और मुस्लिम ही थे उस समय भारतीय सेना में, तो या थे अंग्रेज, तीन ही थे। सुअर, मुस्लिम क्या करते थे, सुअर को सबसे क्या है गंदा जानवर, अपमानित जानवर मानते थे, गंदा, अपमानित, अपमानित जानवर। सुअर, सॉरी सुअर नहीं है, सुअर। तो सुअर को क्या है मुसलमान सबसे अपमानित जानवर मानते थे। हिंदू गाय को पवित्र जानवर मानते, इसलिए वो मुंह पे लगाना नहीं चाहते थे। मुस्लिम सुअर को सबसे गंदा जानवर मानते थे कि अगर हमने मुंह से सुअर बोल भी दिया तो 40 दिनों तक हमारा मुंह क्या है खराब हो जाएगा। सुअर के मांस को हमने अगर हमारे शरीर से टच भी कर लिया तो हमारा शरीर क्या है अपवित्र हो जाएगा। तो इसलिए मुस्लिम मानते थे सुअर को। अब भाई सैनिकों ने पूछ भी लिया दो जनों से, किससे, रॉबर्ट केई, एक तो था जॉन केई, जॉन केई, और दूसरा था रॉबर्ट्स। इनसे पूछ लिया कि क्या भाई ये गाय और सुअर वाली बात सच है। तो इन्होंने भी इनको क्या है स्वीकार लिया, हाँ भाई ये बात सच है, इनके ऊपर क्या है गाय और सुअर का चर्बी लगी हुई होती है। अब ये बात जैसे ही पता चली सैनिकों को, सैनिकों में क्या है विद्रोह भड़क गया और धीरे धीरे विद्रोह भड़केगा और पूरे भारत में फैलेगा। ये भारत में कैसे फैला तो वो जानते हैं। अब अंग्रेजों में क्या है बड़ा हो चुकी है, क्योंकि अंग्रेज सोच रहे हमारा धर्म भ्रष्ट कराना चाह रहे हैं। तो कुछ लोग तो सोचते हैं ये पूरी कहानी है, जो पूरी एक सोची समझी चाल है, और कुछ लोग कहते हैं ये तो अचानक से ऐसे ब्राउन बेस की जगह से हो गई। तो सोची समझी चाल के क्या कारण थे हम वो देखते हैं थोड़ी देर। तो क्या है कुछ लोग कहते हैं ये क्या है सोची समझी चाल है। कौन, जैसे सोची समझी चाल है, ये थे कौन सोची समझी चाल वाले कहने वाले। तो कह सकते हैं हम क्या इसका क्या कह सकते हैं, इसका क्रांति का स्वरूप,
यानी किसने तैयार किया इस क्रांति को, वो वाला स्वरूप। तो कहा जाता है नाना साहब के, बाजीराव के पुत्र, बाजीराव के पुत्र, बाजीराव के क्या थे, गोद लिए हुए पुत्र थे, गोद लिए हुए दत्तक पुत्र। कौन, नाना साहब, नाना साहब, नाना साहब का भाई बाला साहब, बाला साहब। और एक वकील था, कौन साथ में इनके, वकील अजीमुल्ला, अजीमुल्ला। तो ये कहते हैं, ये तीनों आदमी थे, इन्होंने कहते हैं कि इस पूरे 1857 क्रांति का स्वरूप तैयार किया। अब ये क्या थे, नाना साहब की पेंशन बंद हो गई थी, तो अंग्रेज क्या है, वही राजाओं को कोई सम्मान देते नहीं थे, इनकी भी पेंशन वेंशन नाना साहब की क्या कर दी थी, बंद कर दी थी अंग्रेजों ने। तो इन तीनों ने डिसाइड किया कि 31 मई को, कब, 31 मई को, 31 मई 1857 को, 31 मई 1857 को क्या है, सब भारत में एक साथ विद्रोह करेंगे। ये भारत में कहीं एक जगह मिले, तीनों ने डिसाइड किया कि 31 मई 1857 को क्या है, पूरे भारत में विद्रोह हम करेंगे, पूरे भारत तक विद्रोह हम फैला देंगे 31 मई तक। और उस दिन क्या है, जो भी अंग्रेज दिखेंगे उनको कहेंगे, भारतीयों को जो भी अंग्रेज दिखे उनको मार दो, सल्टा दो, उनको सल्टा दिया जाए। क्या उनका नेतृत्व, इनका चिन्ह क्या पूछ ले आपसे रखा गया, तो क्या था चिन्ह, तो एक तो चिन्ह था इनका क्या, लाल कमल, एक लाल कमल और एक चपाती, चपाती। ये दो आइटम ले जाएंगे, सबके घरों में देंगे और कहेंगे क्या, 31 मई के दिन अगर आपको जो भी अंग्रेज दिखे उसको मार दो, अंग्रेजों को भारत से क्या है, निकालना है। तो अब ये क्या है, अब ये श्रीपुरी हुई क्या, इसका स्वरूप तैयार। अब ये क्रांति आगे कैसे बढ़ी, यहाँ तक हमने सब पढ़ लिया। अब ये क्रांति आगे कैसे बढ़ी, तो हम वो देखते हैं भाई 31 मई को होनी थी, तो पहले ही कैसे हो गई। अब बात करते हैं हम आगे। अब अंग्रेज को भी भारतीयों को गोदा करने में मजा आता था, तो अंग्रेज ने कहा कि मुंह में नहीं लगाएंगे तो हम जबरदस्ती इनसे लगवाएंगे। तो बैरकपुर छावनी की कहानी आती है, क्या, बैरकपुर, बैरकपुर छावनी, सैनिकों की छावनी होती थी, बैरकपुर छावनी, ये भी एक छावनी थी। कहाँ थी ये, वर्तमान में पश्चिमी बंगाल। तो ये क्या थी, बैरकपुर छावनी थी। उधर कुछ सैनिकों को बुलाया गया, हिंदू सैनिकों को क्या किया गया, सैनिकों को बुलाया गया, सैनिकों को बुलाया और एक जगह इकट्ठे क्या क्या हो, तो मैं नई बंदूक लाई, अब उन तुम्हें चलाना सिखा देते, अंग्रेज या गोदा करेंगे अब भारतीयों को। तो इनको क्या, सैनिकों को बुलाया गया। उसमें से एक सैनिक था कौन, मंगल पांडे, एक सैनिक था कौन, मंगल पांडे, मंगल पांडे। तो ये क्या था, उन सैनिक, बैरकपुर छावनी में से सैनिकों में से एक सैनिक था मंगल पांडे। मंगल पांडे को बुलाया गया। एक सामने सेनापति था कौन, बाग, रॉबर्ट बाग, रॉबर्ट बाग। इसने बुलाया, भाई मंगल पांडे आओ, तुम्हें हमें जो एनफील्ड राइफल बंदूक ले वो तुम्हें चलाना सिखाते हैं। अब एनफील्ड, ये मंगल पांडे तो ठहरा क्या, ब्राह्मण पंडित, मंगल पांडे जी ठहरे क्या, पंडित। अब ये मर जाए तो गाय का सुअर मुंह में कैसे डाल दिया, इनका धर्म तो जो थी ज्यादा, ब्राह्मण तो अपने धर्म में पालना करने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। तो मंगल पांडे को बुलाया रॉबर्ट्स बाग ने कि आओ तुम्हें चलाना सिखाते हैं, कि बंदूक पकड़ो नहीं, इसके अंदर वो डालो। मंगल पांडे ने कहा मेरे को चलाना और ये डालना नहीं आता है, मुझे डाल के बताओ। रॉबर्ट्स बाग कहता कोई बात नहीं। रॉबर्ट बाग ने वो कार को अपने मुंह से तोड़ा, उसमें होर भर के क्या, बंदूक मंगल पांडे को सौंपी। मंगल पांडे ने कहा इसे चलाओ। मंगल पांडे ने वो बंदूक लेकर क्या, रॉबर्ट्स बाग को ही मार दिया, इसका ही काम खत्म कर दिया। जब गोली की आवाज सुनी तब एक और आया सामने भागता भागता, वो कौन, रॉबर्ट ह्यूसन, रॉबर्ट ह्यूसन एक और आया। कह रहे मंगल पांडे तुमने क्या किया, तो उसी बंदूक से धैर्य लेके इसको भी क्या कर दिया, टपका दिया मंगल पांडे ने। इसलिए मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। मंगल पांडे को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और 8 अप्रैल इनको मारने की सजा के लिए अंग्रेजों को 8 अप्रैल 1857 को क्या कर दिया गया था, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी, मंगल पांडे को। फिर ये जो बाकी सैनिक थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, कहीं ये विद्रोह ना कर ले। और विद्रोह ना करने की वजह से ये, जैसे मान लीजिए भारत है, ये क्या है, भारत है मान लीजिए अभी। तो यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर क्या हुआ, सैनिकों को सभी ये घटना घटित हुई, तो सैनिक विद्रोह ना कर दे, इसलिए सैनिकों को क्या है, दूर दूर भेज दिया। किसी को यूपी भेज दिया, किसी को दिल्ली भेज दिया, किसी को गुजरात भेज दिया, किसी को महाराष्ट्र भेज दिया। तो सभी सैनिकों के क्या है, बिखेर दिया ताकि ये एक साथ विद्रोह न कर दे। तो
अब यही भारत में क्या हुई, एक घटना घटित हुई कि जो भी एक सुअर की घटना थी वो पूरे भारत में फैला दी। हमारे कारतूसों पर, बंदूकों पर क्या है गए और सुअर की चर्बी लगी हुई है पूरे भारत में। ये क्या है, ये बात फैल गई आग की तरह। अब ये बात फैल गई तो मेरठ में क्या होता है, 10 मई को घटना घटित होनी चाहिए। 31 मई को सबने क्या निश्चय किया था, 31 मई को सब अंग्रेजों विद्रोह करेंगे, लेकिन 10 मई को ये 1857 की क्रांति प्रारंभ हो जाती है। कहा, मेरठ से। 10 मई को 1857 की क्रांति कहाँ हो जाती है, मेरठ से प्रारंभ हो जाती है। किसके नेतृत्व में हुई थी, तो पहला कदम बढ़ाते हैं, तो पहला कदम बढ़ाया था किसने, कदम सिंह ने। तो 1857 की क्रांति मेरठ में प्रारंभ हुई थी। कब, 1857 को, 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ होती है कदम सिंह के नेतृत्व में। कदम सिंह के नेतृत्व में जो बंदी सैनिक होते हैं, यानी जो सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, सैनिकों ने क्या कर दिया, यहाँ पर विद्रोह कर दिया। मेरठ, मेरठ पूछ ले कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है मेरठ। सैनिकों ने विद्रोह किया, जो बंदी बनाए हुए सैनिक थे, बंदी बनाए हुए बंदी सैनिक, इन सैनिकों ने क्या किया, बंदी सैनिकों को छुड़ाया और ये यहाँ से विद्रोह करके कहाँ चले गए, दिल्ली में चले गए। अब हम देखते हैं कहाँ कहाँ पर विद्रोह हुआ, किस किस ने इसका नेतृत्व किया। तो 10 मई को ये घटना घटित हुई है और ये 1857 की क्रांति प्रारंभ मानी जाती है 10 मई के दिन से। अब बात करते हैं हम आगे। 10 मई को कहाँ हो चुकी है घटना, मेरठ में हो चुकी है 10 मई को। म से मेरठ, म से मई। 10 मई को कहाँ विद्रोह हो गया, 10 मई को हो गया मेरठ में। अब 10 मई को सैनिकों ने विद्रोह किया और ये 12 मई को कहाँ पहुंच गया, दिल्ली। विद्रोह करके कहाँ चले गए, दिल्ली। अब दिल्ली की क्या कहानी है तो वो देखते हैं। तो सैनिक आ गए कहाँ, 12 मई को दिल्ली में आ गए कहाँ, 12 मई को। 12 मई, 10 मई को विद्रोह किया, मेरठ से भागकर फिर कहाँ आ गए, दिल्ली में आ गए 1857 को। मेरठ का उस दिल्ली में उस समय शासक था वही बहादुर शाह जफर। अब ये क्या, हमारा दिल्ली का राजा था भाई, भारत का पहले राजा यही था। तो सारे सैनिक इसके पास गए और बहादुर शाह को कहा भाई हमारा नेतृत्व कीजिए, हमने यहाँ पर विद्रोह कर दिया है भारत में अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए। तो बहादुर शाह कहे मैं तो अभी बुढ़ा हूँ, अभी मेरी तो आयु भी वृद्ध हो चुकी है, मैं आपका क्या नेतृत्व करूंगा। तो इसका सेनापति होता है, बहादुर शाह का एक सेनापति होता है, सेनापति, वो होता है बख्त खां। वो बहादुर शाह को कहते हैं आप इनका क्या कर लीजिए, नेतृत्व कर लीजिए, संभाल मैं लूंगा। तो नेतृत्व तो किया था 1857 की क्रांति का किसने, बहादुर शाह ने, लेकिन वास्तविक नेतृत्व अगर आपसे पूछ ले तो बख्त खां ने किया था। किसने किया था, बख्त खां ने वास्तविक नेतृत्व किया था। तो कुछ ही 5 ही दिन बाद 17 मई को अंग्रेज दिल्ली में अधिकार कर लेते वापस। यहाँ पर ये सैनिक विद्रोह करते हैं तो 5 ही दिन बाद 17 मई को अंग्रेज क्या है वापस दिल्ली पर क्या कर लेंगे, अधिकार कर लेंगे। अधिकार कर लिया दिल्ली पर, बहादुर शाह को भेज दिया कहाँ, भारत से भी बाहर रंगून भेज दिया जाता है। रंगून में उधर इनको क्या कर लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है, रंगून जेल में भेज दिया जाता है। और 1862 में क्या है, बहादुर शाह की क्या वहां पर मृत्यु हो जाती है। और बहादुर शाह की अंतिम इच्छा थी कि ये भारत में दफन हो, लेकिन अंग्रेज कहता है वो वहां तो मर ही गया रंगून में, उधर उस मृत्यु को कौन भारत में लाइन दफना है। तो अंग्रेजों ने उधर ही छोड़ दिया था। बहादुर शाह की अंतिम शायरी फेमस होती है, भाई उर्दू शायर था बहादुर शाह के, एक बदनसीब जफर तू कितना बदनसीब है ए जफर तुझे तेरे चाहत की 2 गज जमीन भी नसीब न हुई। यानी भारत में दफन होना चाहता, वो भी दफन नहीं हो पाया, 2 गज जमीन भी से न मिली। तो ये था 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व। अब बात करते हैं अवध में। अवध की क्या घटना घटित हुई, अवध की उस समय रानी थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने क्या है 4 जून को क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। 4 जून 1857 को विद्रोह कर दिया। बेगम हजरत महल का क्या है, किसानों ने भी साथ दिया, जमींदारों ने भी साथ दिया। जमींदार नाराज थे आपको पता है, और सैनिकों ने भी इनका बेगम हजरत महल का क्या दिया था, साथ दिया था। बेगम हजरत महल ने क्यों विद्रोह किया, क्योंकि अपने गोद लिए हुए पुत्र को, मैंने आपको बताया ना गोद लिए हुए पुत्र को राजा नहीं बना सकते, तो गोद लिए हुए पुत्र को क्या करना चाहती थी, राजा बनाना चाहती थी। तो इसलिए उसको राजा बना दिया, अवध का राजा। और इसने इसको क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। दिसंबर में फिर वापस इधर सेना थी कंपनी का उस समय सेनापति होता है कौन, कालिन कैम्पबेल। ये कौन होता है, कंपनी का सेनापति होता है कालिन कैम्पबेल। ये आता है अपनी सेना के साथ और क्या गोरखा रेजिमेंट की सहायता से क्या है अवध पर अधिकार कर लेते हैं, या वापस मिलकर क्या कर लेंगे, अवध पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। इन्होंने मिलकर अवध पर कर लिया अधिकार।
कहते हैं बेगम हजरत महल भाग के नेपाल चली जाती है। उसके बाद बेगम हजरत महल का क्या हुआ कोई नहीं पता चलता, कोई पता नहीं होता बेगम हजरत महल का क्या हुआ। उसके बाद एकदम आगे अब देखते हैं हम आगे क्या हुआ। चलिए दिल्ली में हो गया, अवध में हो गया। अब देखते हैं और क्या हुआ। तब देखते हैं कानपुर में नाना साहब ने क्या किया। कानपुर का नाना साहब, उनकी पेंशन बंद पड़ी थी, तो कानपुर का नाना साहब, कानपुर में किसने किया, तो नाना साहब ने, नाना साहब ने। कब अवध में कितना हुआ था, 4 जून को 1857 को हुआ था। इधर अगले ही दिन 5 जून को इधर हो गया क्या विद्रोह, 5 जून को कानपुर में विद्रोह हो जाए। नाना साहब और तात्या टोपे मिलकर दोनों ने कानपुर में क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, कानपुर को क्या करा दिया, आजाद करा दिया। अब इधर आया हुई फिर से सेना कंपनी का सेनापति कौन, कालिन कैम्पबेल, कालिन कैम्पबेल, कैम्पबेल ये आता है। फिर से जून में हमला होता है और दिसंबर में क्या करता है, पुनः कानपुर पर, ये कालिन कैम्पबेल कानपुर पर अधिकार कर लेता है। नाना साहब भी यहाँ पर लड़ते हुए मारे जाते हैं और तात्या टोपे यहाँ से भाग निकलता है। अब बात करते हैं हम झांसी की। झांसी में क्या होता है, अप्रैल 1857 में झांसी की कौन थी, 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई ने भी अपने पुत्र के लिए क्या किया, विद्रोह कर दिया। लक्ष्मीबाई क्या है, झांसी को विद्रोह कर देता है, लेकिन झांसी में आ जाता है कौन, हीरोज अपनी सेना लेकर आता है, झांसी पर अधिकार कर लेता है। तो रानी लक्ष्मीबाई यहाँ से भागकर कहाँ चली जाती है, कल्पी चली जाती है, कल्पी उत्तर प्रदेश। वहां पर तात्या टोपे का क्या सहयोग होता है,